हेलो बच्चों, आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। बच्चों आज हम क्या पढ़ेंगे? बच्चों आज हम पढ़ेंगे अलजेब्रा का सेकंड चैप्टर का प्रैक्टिस सेट 2.1। क्या करेंगे बच्चों? सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 2.1। तो बच्चों मैंने सब 12 से 15 मिनट का बेसिक बनाया था मेरे पिछले वाले लेक्चर में, उसको देख कर आना बच्चों, तो थोड़ा बहुत सिंपल लगेगा। बाकी आप आ जाते देख लेते। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है? जिसकी डिग्री 2 होनी चाहिए। मैक्सिमम डिग्री कितनी होनी चाहिए बच्चों? 2 होना चाहिए। और वेरिएबल कितना होना चाहिए? 1। वेरिएबल का मतलब क्या होता है बच्चों? ए टू जेड कोई भी ए बी सी डी ई एफ जी एच ये होते हैं वेरिएबल। तो ये वेरिएबल कितने होने चाहिए? मतलब एक वेरिएबल होना चाहिए एक इक्वेशन में, और उसकी जो डिग्री होगी, डिग्री का मतलब उसका जो पावर होगा, ये x का जो पावर है 1 है, इसका जो पावर होगा वे कितना होना चाहिए बच्चों? 2 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 2। तो आ जाते हैं बच्चों, देखते हैं। राइट एनी हमारा मतलब जो पहला सेट है, मतलब प्रैक्टिस सेट 2.1 का जो पहला सम है, राइट एनी 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोई दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखो। आप अपनी मर्जी से कोई भी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख सकते हो जिसका एक वेरिएबल हो और पावर कितना हो बच्चों? 2 हो। पावर कितना होना चाहिए? 2। तो मैं कोई भी एग्जांपल लिख देता हूं, जैसे कि यहाँ पे है एक m² - 14m प्लस 13 इज इक्वल्स टू 0। एक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। और एक है 3x² -x - 10 इज इक्वल्स टू 0। एक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। तो कोई भी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने मन से, ये मैं दो एग्जांपल लिख दिया हूं, आपके ऊपर है बच्चों। कोई भी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखो। यहां बोला है राइट एनी 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो मैंने दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दिए हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या खासियत है? ये जो इक्वेशन है इसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए? 2। मैक्सिमम डिग्री कितनी? 2। और एक वेरिएबल होना चाहिए। ये भी इक्वेशन में एक वेरिएबल है m, ये वाले इक्वेशन में भी एक वेरिएबल है x। तो आ जाते हैं बच्चों, हमारा सब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है? डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो इक्वेशन दिए, टोटल 6 इक्वेशन दिए हैं, बताओ कि ये 6 इक्वेशन जो है हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए क्या दो कंडीशन है? एक होते हैं मैक्सिमम इंडेक्स या मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। और वेरिएबल कितना होना चाहिए? एक वेरिएबल। तो आ जाते हैं बच्चों, देखते हैं पहले। तो अगर ये इक्वेशन को देख रहा हूं x² + 5x - 2 इक्वल्स टू 0, यहां पे देख रहा हूं मैक्सिमम इंडेक्स कितना है, मतलब मैक्सिमम पावर कितना है बच्चों? 2 है। और वेरिएबल कितना है? एक ही वेरिएबल है ना, मतलब x यहां भी है यहां भी है। ये नंबर ऑफ वेरिएबल, इससे फर्क नहीं पड़ता, मतलब एक ही वैरायटी का मतलब ओनली वन वेरिएबल, बस एक ही वेरिएबल x ही है ना, उसके साथ y तो नहीं लगा है ना, बस एक वेरिएबल है। और डिग्री कितने की है? 2 की है। तो आप क्या करना? क्वेश्चन लिखना, देयरफॉर, फिर क्वेश्चन लिख देना x² + 5x - 2 इक्वल्स टू 0। फिर क्या लिखना बच्चों? गिवन इक्वेशन। क्या लिखना? गिवन इक्वेशन हैविंग वन वेरिएबल। हैविंग वन वेरिएबल, जो इक्वेशन दिया गया है उसके बाद कितने वेरिएबल है? 1 वेरिएबल। इट्स मैक्सिमम इंडेक्स क्या है बच्चों? मैक्सिमम मतलब सबसे ज्यादा। इट्स मैक्सिमम इंडेक्स का मतलब होता है पावर। इट्स मैक्सिमम इंडेक्स इज 2। देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक Therefore it is a quadratic equation। ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों? इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों? क्योंकि ये गिवन इक्वेशन हैविंग वन वेरिएबल, इट्स मैक्सिमम इंडेक्स इज 2, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज ऑफ दिस टू स्टेटमेंट। ये दोनों स्टेटमेंट की वजह से ये क्या है? मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अभी इसको देखते हैं। पहले ये जो इक्वेशन दिया गया है ना, सबको कौन से फॉर्म लाना है? सबको लाना है इसके जनरल फॉर्म में, ax² + bx + c इज इक्वल्स टू 0। जब ये फॉर्म में ला दूंगा तब मुझे पता चलेगा कि इसका जो मैक्सिमम इंडेक्स कितना है, मतलब मैक्सिमम पावर कितना है? 2 है, 3 है, 4 है, और वेरिएबल कितना है? 1 है या 2 है। तो ये वाले फॉर्म में, इसको बोलते हैं जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लाना रहेगा कोई भी सम को। तो हम लाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, देखते हैं। देखते हैं बच्चों, ये y² है। अगर इसको इक्वल्स टू के साइड लाऊंगा तो -5y
और ये साइड लाऊंगा इक्वल्स टू को +10 कर देते हैं। y² - 5y +10 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे भी मैक्सिमम इंडेक्स कितना है 2 है और वेरिएबल कौन सा है बस y वेरिएबल है। वेरिएबल कितने भी हो लेकिन बस कौन सा वैरायटी है मतलब सिर्फ y वेरिएबल है। देयरफॉर गिवन इक्वेशन क्या लिखोगे बच्चों, गिवन इक्वेशन को EQN लिखते हैं। गिवन इक्वेशन हैविंग वन वेरिएबल कितना है 1 वेरिएबल। गिवन इक्वेशन हैविंग 1 वेरिएबल its maximum index का मतलब होता है पावर। इट्स मैक्सिमम इंडेक्स इज 2। तो इक्वेशन के पास क्या है एक वेरिएबल है, मैक्सिमम इंडेक्स क्या है 2 है। देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत सिंपल सा है बच्चों, बस लिखने आना चाहिए कि कौन से स्टेप से लिखेंगे, इसी का मार्क्स मिलता है बच्चों। इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसको भी कौन से फॉर्म में करेंगे, जनरल फॉर्म में। तो ये y अपॉन में है, y अपॉन में, तो y को मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाई कर देता हूं। मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाई करने से अपॉन वाला कट जाएगा, लिख दो मल्टीप्लाइंग। बच्चों मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, आप क्या करना है एक बार क्वेश्चन लिखना, क्वेश्चन के बाद एक बार और इक्वेशन लिखना, देयरफॉर डाल के इक्वेशन लिखना तब लिखना ये, क्योंकि एक क्वेश्चन लिखा हूं डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय। आप एक बार क्वेश्चन लिखना, क्वेश्चन के नीचे एक बार देयरफॉर डाल के क्वेश्चन लिखना, तब जाके ये सब करना। मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय वाई, वाई को मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय कर दो, सबको किससे मल्टीप्लाई कर दो वाई से। देयरफॉर क्या हो जाएगा y इंटू वाई स्क्वायर कर रहा हूं तो क्या हो जाएगा y क्यूब हो जाता है। कैसे हो जाता है आप देखो, y इंटू वाई करता हो तो अगर y 2 बार होता है तो y स्क्वायर लिखते हैं। अगर ये 2 बार पहले से है और एक बार और मल्टीप्लाई करता हो तो ये क्या हो जाता है बच्चों y क्यूब हो जाता है। क्या हो जाता है y क्यूब। तो y क्यूब प्लस और ये 1/y, ये 1/y मल्टीप्लाई बाय y करूंगा तो ये आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बच्चों कैंसिल। बचेगा क्या 1 + 1 इज इक्वल्स टू 2y। कितना बचा 2y। देयरफॉर y क्यूब, ये 2y को ये साइड लाया -2y + 1 इज इक्वल्स टू 0। अब देखते हैं वेरिएबल इसमें y है, y के अलावा और कोई वेरिएबल नहीं है तो लिखेंगे क्या गिवन इक्वेशन हैविंग 1 वेरिएबल। कितना वेरिएबल है हैविंग 1 वेरिएबल। गिवन इक्वेशन हैविंग 1 वेरिएबल। इट्स मैक्सिमम इंडेक्स इज, इसका मैक्सिमम इंडेक्स क्या होता है इसका पावर। पावर सबसे बड़ा कौन सा है यहाँ पे 3 है। इट्स मैक्सिमम इंडेक्स इज 3। अगर इसका पावर 3 है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा या नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैक्सिमम इंडेक्स कितना होता है बच्चों 2 होता है। देयरफॉर इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपका आ जाएगा बच्चों आंसर। मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय y से किया y क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 2y। इसको ये मतलब सब एक साइड ले लिया। गिवन इक्वेशन हैविंग 1 वेरिएबल, एक वेरिएबल है ये बात तो माना, लेकिन इसके 2 कंडीशन है। एक वेरिएबल के साथ मैक्सिमम इंडेक्स कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए। एक तो सेटिस्फाई होगा गिवन इक्वेशन हैविंग 1 वेरिएबल, दूसरा क्या बोला इट्स मैक्सिमम इंडेक्स इज 3, लेकिन 3 मुझे नहीं चाहिए 2 चाहिए। देयरफॉर इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। सब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 का सब क्वेश्चन नंबर 3 आपका हो गया। सेम यही यहां भी करेंगे मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय x। मल्टीप्लाइंग लिखो या डायरेक्ट कर सकते हो। ये x यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो x² + 1 हो जाएगा। फिर ये x अगर डिवाइड में रहेगा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाता है। मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय x, x से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो क्या आ जाएगा। देयरफॉर x इंटू x
एक्स स्क्वायर प्लस 1/x मल्टीप्लाई बाय एक्स करूंगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसल हो जाएगा, बचेगा 1 इज इक्वल टू -2x। देयरफॉर एक्स स्क्वायर -2x को यहाँ पे लूंगा तो +2x हो जाएगा, +1 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। इसमें भी जो मैक्सिमम मतलब एक वेरिएबल है और मैक्सिमम इंडेक्स कितना है बच्चों, 2 है। देयरफॉर गिवन इक्वेशन हैविंग one variable given equation having one variable its it फिर s its maximum index, जो बच्चों को ना दिखता होगा बच्चों जूम कर लिया करो, its maximum index is 2, therefore it is a quadratic equation, क्योंकि इसके दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गए, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। अब देखिए फिफ्थ वाला सम क्या है, m+2 m-5 दोनों क्या है आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। ये आप पढ़े होंगे बाइनोमियल मल्टीप्लाई में बाइनोमियल हो रहा है। क्या करेंगे, देयरफॉर पहले आप एक बार क्वेश्चन लिखना तब मेरा ये देयरफॉर से शुरू करना। बाइनोमियल मल्टीप्लाई, बाइनोमियल का मतलब क्या होता है, एक बार ये m पूरे वाले टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों से, एक बार ये +2 पूरे वाले टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा। कैसे, एक बार ये वाला m पूरे टर्म से किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, m-5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर एक बार +2 मल्टीप्लाई में किससे, m-5 से, m-5 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर m इंटू m स्क्वायर, m इंटू -5 तो -5m, m इंटू, एक मिनट बच्चों, m इंटू -5 तो -5m प्लस 2 इंटू m 2m प्लस माइनस 5 2 जा 10 इज इक्वल टू 0, 5 2 जा 10 प्लस माइनस ये हुआ बच्चों। देयरफॉर m स्क्वायर एज इट इज -5m प्लस 2m, इसके साथ भी m है, इसके साथ भी m है, ये भी नंबर है, ये भी नंबर है, तो प्लस माइनस होगा। तो -5m और +2m से क्या हो रहा है, डिफरेंस साइन है, प्लस माइनस है, प्लस माइनस होता है तो क्या कहते हैं, माइनस आते हैं। 5 में से 2 गया 3m, किस में आएगा, माइनस में, क्योंकि बड़ा नंबर कौन सा है, माइनस है, -10 इज इक्वल टू 0। क्या आ गया बच्चों, m स्क्वायर -3m -10 इज इक्वल टू 0। ये इसके जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, किसमें कर दिया, जनरल फॉर्म में। तो फाइनल आंसर क्या रहेगा, गिवन इक्वेशन हैविंग वन वेरिएबल, गिवन इक्वेशन हैविंग वन वेरिएबल, कौन सा वेरिएबल है, m, इट्स मैक्सिमम index is 2, therefore it is a quadratic, equation। ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। सॉल्व करेंगे, गिवन इक्वेशन हैविंग वन वेरिएबल, इट्स मैक्सिमम इंडेक्स इज 2, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लास्ट सम देख लेते हैं। लास्ट हमको ऐसे देयरफॉर, यहाँ स्पेशल इसलिए बता देता हूँ, ऐसे क्वेश्चन लिखा करो, फिर देयरफॉर डाल के क्वेश्चन फिर एक बार रिपीट किया करो। 3m स्क्वायर -2 इज इक्वल टू 3m स्क्वायर, देयरफॉर m³ प्लस 3m स्क्वायर, ये इक्वल्स टू के 3m स्क्वायर को ये साइड लाऊंगा, -3m स्क्वायर, क्योंकि प्लस है ना तो माइनस आ जाएगा, -2 इज इक्वल्स टू 0। एक बार प्लस है, एक बार माइनस है, अगर -5 और +5 रहता है तो आपस में क्या हो जाता है, कैंसिल, क्योंकि आंसर क्या आता है, 0 आता है। वैसे एक बार +3m है और एक बार -3m स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल। देयरफॉर m³ -2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, गिवन इक्वेशन हैविंग वन वेरिएबल, एक ही वेरिएबल है m, गिवन इक्वेशन हैविंग one variable, its maximum
इंडेक्स इस मैक्सिमम इंडेक्स कितना है बच्चों 3 है, लेकिन मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा क्योंकि मैक्सिमम इंडेक्स कितना है बच्चों 3 है, कितना चाहिए मुझे 2 चाहिए, देयरफॉर इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक, therefore it is not a quadratic equation, therefore it is not a quadratic equation। ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों आंसर। टोटल कितने हैं 6 है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, आ जाओ कॉपी कर लो एक बार, ऐसे लिखोगे बच्चों क्योंकि फुल स्टेप लिखा जाता है अच्छे से। थोड़ा रफ कर देता हूं, तब तक बच्चों आप क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है, कुछ बोला गया है कि जो इक्वेशन दिया गया है उसको कंपेयर करो उसके जनरल फॉर्म से, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। जनरल फॉर्म से कंपेयर करके क्या करो उसको, उसमें ए बी और सी की वैल्यू निकालो। तो ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे। ये बच्चों जब तक रफ कर रहे हो आप स्पीड कर लिया करो, 10 सेकेंड आगे कर लिया करो, 10 सेकेंड 20 सेकेंड कितना टाइम मुझे लगता है जो रफ करने में, उतना आप आगे कर लिया करो ना, आपका टाइम वेस्ट। क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें अभी एडिटिंग करने जाएंगे बच्चों बहुत समय लगता है, तो आप 10 सेकेंड आगे कर लिया करो। ये आपको क्वेश्चन नंबर 6, टोटल 6 मैं इसमें का हर एक सम कराऊंगा बच्चों। देखते हैं बच्चों कौन सा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला गया है, राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, देन राइट द वैल्यू ऑफ ए बी सी ऑफ ईच इक्वेशन। जितने भी इक्वेशन है उसको किस में कन्वर्ट करो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में कन्वर्ट करो, मतलब उससे जनरल फॉर्म से कन्वर्ट करो। जनरल फॉर्म के बाद ए बी सी जो होते हैं रियल नंबर उसकी वैल्यू निकालो। तो इक्वेशन लिख लेते हैं बच्चों। पहला इक्वेशन क्या है, 2y इज इक्वल्स टू 10 माइनस वाई स्क्वायर, 2y इज इक्वल्स टू 10 माइनस वाई स्क्वायर, ये हो गया पहला इक्वेशन। तो पहला इक्वेशन सॉल्व करते हैं बच्चों धीरे धीरे, पता चला यहाँ पे लिख दिया, छोटे स्टेप पढ़े आएंगे तो होगा नहीं, तो पहले ही सॉल्व कर लेते हैं। अब 2y इज इक्वल्स टू 10 माइनस वाई स्क्वायर, इसको मुझे किस में करना है बच्चों, अपने जनरल फॉर्म में करना है। तो आप क्या करो, देयरफॉर लगाओ, फिर वही लिखो 2y इज इक्वल्स टू 10 माइनस वाई स्क्वायर, देयरफॉर ये वाई स्क्वायर को इक्वल्स टू के साइड लाओ, माइनस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर, क्या हो जाएगा बच्चों प्लस वाई स्क्वायर। तो प्लस वाई स्क्वायर, ये 2y यहीं पे है तो इसका प्लस 2y एज इट इज रहेगा, ये प्लस 10 को इक्वल्स टू के साइड लाऊंगा, क्या हो जाएगा बच्चों माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0, ये आ जाएगा। अब यहां डाल दो कंपेयरिंग विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, वी गेट, हमें क्या मिलेगा, वी गेट ए का मतलब होता है एक्स स्क्वायर के साथ जो रहता है वो ए होता है, यहाँ पे क्या है वाई स्क्वायर है, मतलब वाई स्क्वायर के बाजू में क्या है, वाई स्क्वायर के बाजू में क्या है बच्चों, वाई स्क्वायर के बाजू में 1 है, तो क्या लिखेंगे ए इज इक्वल्स टू 1, ये, और यहाँ 2y है, मतलब बी एक्स, मतलब ये जो वेरिएबल होता है वही होता है, अगर आप चाहिए तो ये एक्स की जगह पे जो मेरा वेरिएबल होता है वह डाल दिया करो। कंपेयरिंग विद ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, जैसा वेरिएबल हो, तो ए की वैल्यू क्या आई 1 आई, बी की वैल्यू कितना आएगी बच्चों 2, बी इज इक्वल टू 2, और सी की वैल्यू क्या है -10, सी की वैल्यू क्या है बच्चों -10, क्योंकि मेरा जो ये इक्वेशन रहता है ये प्लस के फॉर्म में रहता है, माइनस के फॉर्म में नहीं रहता है। तो कंपेयरिंग में दिशा जनरल फॉर्म क्या है, ए एक्स स्क्वायर है, एक्स क्या होता है वेरिएबल होता है, यहाँ पे अगर वाई दिया तो वाई ले लियो, एम दिया रहेगा तो एम ले लो, जो ले लो आप। तो इक्वेशन 2 देखते हैं अभी, ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों, ए बी सी निकाल दिया हूं। इक्वेशन 2 क्या है, x माइनस वन स्क्वायर 2x प्लस 3,
ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा 2x + 3। देयरफॉर पहले सेम टू सेम लिख दो, x - 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2x + 3। ये क्या है बच्चों, x - 1 स्क्वायर a - b द होल स्क्वायर। a - b द होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, a - b द होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर - 2ab + b स्क्वायर। तो उसी में कन्वर्ट कर देंगे इसको, ये हो जाएगा अपना a, ये हो जाएगा b। a स्क्वायर मतलब क्या होता है, x स्क्वायर -2 इंटू a इंटू b, 2 इंटू x इंटू 1, तो 2x + 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू 2x + 3। देयरफॉर x स्क्वायर -2x, ये x को ये साइड लाऊंगा क्या हो जाएगा बच्चों, +2x को लाऊंगा ये साइड तो -2x, ये +1 एज इट इज है, ये +3 को ये साइड लाऊंगा तो -3 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा बच्चों। तो आपका क्या बचेगा, x स्क्वायर और ये माइनस माइनस प्लस, तो -4x, दोनों की साइन सेम है तो माइनस, फिर ये प्लस माइनस माइनस होते हैं तो 3 में से 1 गया कितना होता है बच्चों, 2। तो जब 2 आएगा, जो दोनों में से बड़ा नंबर क्या है, 3 है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर -4x - 2 इज इक्वल टू 0। क्या कर दूं, कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर, क्या लिख दो, कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर + bx + c इज इक्वल टू 0। वी गेट, हमें क्या मिलेगा, वी गेट a की वैल्यू x स्क्वायर के साथ क्या है बच्चों, 1 है, bx के साथ क्या है, -4 है, c का साथ क्या है, -2 है। लिख दो बच्चों, देयरफॉर a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -4, c की वैल्यू -2। ये हमें मिल गया हमारा आंसर, ए बी सी मिल गया। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -4 और सी की वैल्यू क्या है बच्चों, -2 है। ये हमारा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, 3 क्या दिया है बच्चों, x स्क्वायर + 5x, x स्क्वायर + 5x इज इक्वल्स टू -3 - ये दिया है। इसको एज इट इज बोलता हूं, देयरफॉर डाल के लिख लिया करो, x स्क्वायर + 5x इज इक्वल्स टू -3 - x इक्वल्स टू, ये माइनस अंदर जाता है, जब ब्रैकेट के अंदर जाता है तो क्या होता है बच्चों, साइन चेंज होता है। ये प्लस साइन है, 3 के पास कौन सी साइन है, प्लस, तो ये -3 हो जाएगा। ये माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये एज इट इज, देयरफॉर x स्क्वायर + 5x, सबको ये साइड ला दो, x स्क्वायर + 5x, ये +x को ये साइड लाऊंगा तो -x, ये -3 को ये साइड लाऊंगा तो +3 इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर मैं क्या करता हूँ बच्चों, ज्यादा अगर क्या करता हूँ, उसको पॉजिटिव रखता हूँ x स्क्वायर को, अच्छा लगता है देखने में, और ज्यादा अगर पॉजिटिव रहता है तो अच्छा रहेगा। नेगेटिव नहीं करता हूँ x स्क्वायर को, तो ज्यादा अगर क्या करता हूँ, x स्क्वायर को पहला वाले टर्म को पॉजिटिव रखने की कोशिश करता हूँ। x स्क्वायर, ये प्लस है माइनस है, प्लस माइनस माइनस है, 5 में से 1 निकाल रहा हूँ, x के पास कितना है, 1 है, 5 में से 1 निकालूंगा कितना बचेगा, 4, और साइन किसकी आएगी, प्लस की, क्योंकि 5 नंबर बड़ा है। 4x + 3 is equals to 0. Comparing with ax square plus bx plus c is equals to 0. We get, हमें क्या मिलेगा, a की वैल्यू क्या है बच्चों, 1 है, x स्क्वायर के बाजू में क्या है, 1 है, b की वैल्यू क्या है बच्चों, 4 है, और c की वैल्यू क्या है बच्चों, 3 है। ये आपका आंसर हो जाएगा, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 3 का। आप क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, मैं सब क्वेश्चन कराऊंगा बच्चों, टेंशन ना लो। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, यहां पे करता हूं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 3m² इज इक्वल्स टू
2m² माइनस 9, ये आपका क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 है। देखते, देयरफॉर 3m² इज इक्वल्स टू 2m² माइनस 9, देयरफॉर 3m², ये 2m को ये साइड लाऊंगा तो माइनस 2m², ये माइनस 9 को ये साइड लाऊंगा तो प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। 3 में से 2 निकालूंगा कितना बचेगा बच्चों, 1। 3 में से 2 माइनस करूंगा कितना बचेगा, 1। 1 लिखते नहीं है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा m², साइन किसकी आएगी, प्लस की, क्योंकि 3 क्या है, बड़ा नंबर है, किससे, 2 से। m² प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इसको किस में लिखना है, जनरल फॉर्म में। जो टर्म मिस किया होता है, जैसे m² है, इसके बाद m1 आना चाहिए, इसका पावर 1 आना चाहिए, जो कि मिसिंग है, तो वहां पे क्या लिखते हैं, 0। क्या लिखते हैं, m² प्लस 0m प्लस 9 इज इक्वल टू 0। कंपेयरिंग विद यहां पे क्या है, वेरिएबल m है, इसलिए मैं क्या ले रहा हूं, am² प्लस bm प्लस c इज इक्वल टू 0। वी गेट a इज इक्वल टू 1, ये m² के साथ क्या है, 1 है। b इज इक्वल टू 0, b के साथ क्या है, 0 है। 0 हमेशा क्या लेना, प्लस लेना, 0 कभी भी माइनस नहीं होता बच्चों। c क्या है बच्चों, 9, c क्या होता है, 9। ये आपका कौन सा सम हो गया, क्वेश्चन नंबर 4। बिल्कुल सेम ऐसे क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 वाला क्या दिया है, p मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 6p, 3 प्लस 6p इज इक्वल टू -5। ये आपको ऐसे दिया है, अब करेंगे क्या बच्चों, सेम एज इट लिख देंगे, p 3 प्लस 6p इज इक्वल टू -5। देयरफॉर ये p मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट हो रहा है, यहाँ क्या होता है, मल्टीप्लाई, ब्रैकेट क्या इंडिकेट करता है, मल्टीप्लाई। p मल्टीप्लाई बाय 3 तो 3p प्लस ये p मल्टीप्लाई बाय 6p तो 6p², 2 बार p हो जाएंगे, इज इक्वल टू -5। तो मैं इसको स्टैंडर्ड में लिखता हूँ, 6p² को पहले लिखता हूँ, 6p² प्लस 3p, ये -5 को साइड लूंगा, क्या हो जाएगा, +5 इज इक्वल टू 0। आ गया मेरा जनरल फॉर्म में, क्या कर दूं, कंपेयरिंग विद, यहां पे वेरिएबल क्या है, p है, इसलिए a p² प्लस b p प्लस c इज इक्वल टू 0। वी गेट जिस हिसाब से वेरिएबल रहता है वही मैं अपना जनरल फॉर्म चेंज कर देता हूं। कंपेयरिंग विद AP² प्लस BP प्लस C इज इक्वल टू 0। वी गेट A की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, A की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 6 है। B की वैल्यू क्या है, B की वैल्यू पे 3 है। और C की वैल्यू क्या है, C की वैल्यू 5 है। ये आपका आंसर हो जाएगा। लास्ट सम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बच्चों। 6 क्या है आपका, 6 है x² माइनस 9 इज इक्वल टू 13। क्या है बच्चों, x² माइनस 9 इज इक्वल टू 13। एज इट इज लिख दो, x² माइनस 9 इज इक्वल टू 13। देयरफॉर x² माइनस 9, ये 13 को ये साइड लूंगा तो -13 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x² माइनस माइनस प्लस 13 और प्लस 9 करूंगा तो कितना हो जाएगा बच्चों, 13 प्लस 9 22, साइन किसकी, माइनस की, इज इक्वल टू 0। फिर इसमें क्या है बच्चों, x वाला टर्म मिसिंग है, x वाला टर्म डिग्री 1 वाले टर्म मिसिंग है। देयरफॉर x² प्लस 0x माइनस 22 इज इक्वल टू 0। कंपेयरिंग विद ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। वी गेट a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू -22। ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 3 के सब क्वेश्चन नंबर 6 टोटल मैंने आपको सॉल्व करा दिए। अब बच्चा बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला गया है, डिटरमाइन वेदर द वैल्यू गिवन अगेंस्ट सच
अगेंस्ट ईच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर द रूट ऑफ द इक्वेशन। जो इक्वेशन आपको दिया गया है वे क्या रूट ऑफ द इक्वेशन है, मतलब सोल्यूशन है क्या, एक्स की वैल्यू है क्या। तो करते बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कितने समय, टोटल 2 समय। आ जाते देख लेते हैं। रफ कर देता हूं, जब तक रफ कर देता हूं आप स्पीड बढ़ा लिया करो बच्चों, क्योंकि टाइम वेस्ट होता है आपका भी, तो टाइम बहुत कीमती है। 10th बेस होता है 11 12 का, साइंस लेने वाले बच्चों, बाकी कोई भी हो 10th बेस होता है 11 12 कोई भी फील्ड का। आर्ट्स लोग हैं तो आर्ट्स वाले आईएएस बनते हैं, साइंस वाले डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं, कॉमर्स वाले बैंक मैनेजर ये सब बनते हैं। तो हर एक का सीए बनते हैं, हर एक का अपने लाइफ में, मतलब हर एक प्रोफेशन की अपनी अपनी वैल्यू है, और हर एक प्रोफेशन को ये सब पूछते हैं। लाइफ में इसकी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन मैथ्स वैथ्स ये सब आना चाहिए बच्चों। आशा करता हूँ बच्चों आपको समझता होगा जो मैं पढ़ाया हूँ। जो भी आपके डाउट्स होते हैं या फिर मैं कुछ रॉन्ग कर रहा हूँ आप कमेंट में डाल दिया करो बच्चों। कुछ सम गलत हो जाता है बाई चांस, टीचर से भी कुछ गलतियां हो जाती है, तो आप कमेंट में लिख दिया करो, मैं सुधार लिया करूंगा बच्चों। तो 4th सम के क्या है बोला गया, डिटरमाइन वेदर द वैल्यू ऑफ गिवन अगेंस्ट ईच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर द रूट ऑफ इक्वेशन। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन है। और यहां पे क्या दिया गया है, x इज इक्वल टू 1 एंड -1। एक बार x की वैल्यू कितना है बच्चों, 1 है, और एक बार क्या है, x इज इक्वल टू -1। तो क्या लिखने का, पुट x इज इक्वल टू 1, एक बार x को क्या ले रहा हूं 1 इन इक्वेशन, पुट x is equal to 1 in equation, therefore x square plus 4x minus 5 is equal to 0। ये आपका इक्वेशन है। x की वैल्यू क्या है, 1 लिया हो तो 1 का स्क्वायर प्लस 4 1 मल्टीप्लाई, ब्रैकेट बना देता हूं, मतलब मल्टीप्लाई इंडिकेट करता है बच्चों। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, 4 1 जा 4 होता है, -5 इज इक्वल टू 0। therefore 1 plus 4 5 minus 5 is equal to 0। therefore 0 is equal to 0। therefore LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जो लेफ्ट हैंड साइड है वे किससे इक्वल है, LHS से इक्वल है। therefore x is equal to 1। therefore x is equal to 1 is the root of given quadratic equation, is the root of given quadratic x is equal to 1 is the root of given quadratic equation, क्योंकि is equal to 0 है। अब क्या करने का बच्चों, now put x is equal to -1, x की वैल्यू कितना ले रहा हूं बच्चों, -1 इन इक्वेशन क्या है बच्चों, therefore सेम टू सेम लिख लिया करो, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू क्या है बच्चों, -1 है, क्या है -1, -1 का स्क्वायर प्लस 4 -1 -5 इज इक्वल टू 0। therefore -1 का स्क्वायर करता हूं तो क्या आता है बच्चों, +1, -1 का स्क्वायर करता हूं क्या आ जाता है, +1, 4 1 जा 4 प्लस माइनस -4 -5 कितना होता है बच्चों, -9, और ये 1 एज इट इज इक्वल टू 0।
ये क्या है प्लस है, ये क्या है माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 9 में से 1 गया है 8, 8 क्या आ जाएगा -8 आ जाएगा, दोनों में से 9 बड़ा नंबर है, इज इक्वल्स टू 0। और ये इज इक्वल्स टू के बाद मैंने कैंसिल कर दिया क्योंकि -8 इज नॉट इक्वल्स टू 0, -8 क्या है, इज नॉट इक्वल्स टू 0, देयरफॉर LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS, देयरफॉर क्या लिखा हूं, x इज इक्वल्स टू -1 is not root of given quadratic equation, is not root of given quadratic equation। ये आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, x इज इक्वल टू रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है, 2m स्क्वायर माइनस 5m इज इक्वल टू 0, 2m स्क्वायर माइनस 5m इज इक्वल टू 0। m की वैल्यू क्या लेना है बच्चों, m इज इक्वल टू 2 और 5/2, m इज इक्वल टू 2 और 5/2, ये मुझे क्या लेना है, m की वैल्यू लेना है, एक बार 2 लेना है, एक बार 5/2। तो लिखने का बच्चों, पुट m इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन, इक्वेशन क्या है, 2m स्क्वायर माइनस 5m इज इक्वल टू 0, देयरफॉर 2m की वैल्यू क्या है बच्चों, 2 है, तो 2 का स्क्वायर माइनस 5m की वैल्यू क्या है, 2 है, इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट इंडिकेट क्या करता है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दो टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों, 4 होगा, 5 2 जा 10 इज इक्वल टू 0, 4 2 जा 8, 8 माइनस 10 इज इक्वल टू 0, 8 माइनस 10 कितना होता है बच्चों, -2 होता है, कितना होता है, -2, एक प्लस है और दूसरा माइनस है, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है, क्या है, नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर क्या, m इज इक्वल टू 2 is not the root of quadratic equation, is not the root of given quadratic equation, किसका, given जो दिया है, given quadratic equation। ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों, m इज इक्वल टू 2 लिया इन इक्वेशन, 2m इसको सॉल्व किया, -2 है जो इज नॉट इक्वल टू 0 है, देयरफॉर LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, m इज इक्वल टू 2 इज नॉट द रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्या करो, नाउ पुट क्या करूं, m इज इक्वल टू 5/2, क्या कर रहा हूं बच्चों, m इज इक्वल टू 5/2, इक्वेशन लिख लो, इन इक्वेशन डाल दो, इन इक्वेशन EQN ऊपर, इन इक्वेशन क्या है, 2m स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर 2m की वैल्यू क्या है, 5/2 का स्क्वायर माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 5/2 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 25, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, माइनस 5 5 जा 25, सामने सामने मल्टीप्लाई होता है, 5 5 जा 25 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 0, ये 2 1 जा, ये 2 2 जा, 2 1 जा और 2 2 जा हो जाएगा बच्चों, कैंसल, तो आ जाएगा 25/2 माइनस 25/2 इज इक्वल टू 0, तो ये आपस में क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसल हो जाएगा, क्योंकि दोनों आंसर क्या आ जाएगा, 0 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर LHS is equals to RHS, therefore m is equals to 5/2 is the root of given quadratic equation, किसका है, given quadratic equation,
ये आपके कौन से हो गए बच्चों? क्वेश्चन नंबर 4 के टोटल 2 सम हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। लिखा क्या गया है? फाइंड के इफ x इज इक्वल्स टू 3। मुझे रूट दे दिया गया है x इज इक्वल्स टू 3 या रूट ऑफ इक्वेशन, एक इक्वेशन दिया है। मुझे क्या निकालना है बच्चों? k की वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है? k की वैल्यू। कॉपी कर लो, इतना रफ कर देता हूँ ये साइड का। जो बच्चों ना दिखे ना उसको जूम कर लिया करो, और ये है क्वालिटी आपको बढ़ाना पड़ेगा। मेरा अगर कोई भी वीडियो ना करूँ थोड़ा बहुत क्लियर दिखने के लिए आपको 360 पे रखना पड़ेगा क्वालिटी। मैं बोलता हूँ बच्चों, बार बार बोलता हूँ, जब तक रफ कर रहा हो आप स्पीड बढ़ा लिया करो या फिर क्वेश्चन कॉपी कर लिया करो। और एक बार आप समझ जाओगे। मेन बात है बच्चों प्रैक्टिस। एक बार मैं करा दे रहा हूँ, एक बार अपने बुक में आपने लिख लिया, फिर उसको बाद 2 3 4 5 बार जब भी समय मिले। कौन सा अपना महाराष्ट्र का बोर्ड जो बहुत सिलेबस है बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, सिंपल सिंपल चीज़ें हैं, तो उसी को बार बार पढ़ो बेटा, हर एक चीज। सिंपल सिंपल सम है बच्चों, कंसेप्ट जरूरी है। अब देखते हैं बच्चों, फिफ्थ वाला सम क्या बोला है? फाइंड के इफ x इज इक्वल्स टू 3 इज अ रूट ऑफ इक्वेशन। मुझे एक इक्वेशन दिया गया है। कौन सा सम है बच्चों? फिफ्थ वाला सम। फिफ्थ वाला सम है, एक इक्वेशन दिया है। इक्वेशन का क्या है? kx² माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। और मुझे x की वैल्यू कितना दिया है बच्चों? 3। बोला गया फाइंड k। मुझे क्या निकालना है बच्चों? k निकालना है। फाइंड k। मैं क्या करूंगा? देयरफॉर x सेम लिख दूंगा, x² माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू कितना लेना है? 3। देयरफॉर k x की वैल्यू क्या है? 3 है। 3 का स्क्वायर माइनस 10, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। 3 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों? 9। तो यहाँ पे 9k हो जाएगा, माइनस 10 इंटू 3 30 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। k 9k माइनस 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा बच्चों? माइनस 27 इज इक्वल्स टू 0। ये माइनस 27 ये साइड जाएगा तो प्लस 27 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? प्लस 7। और ये k यहाँ पे 9k हो जाएगा। 9k इज इक्वल्स टू प्लस 27। देयरफॉर k इज इक्वल्स टू 27 डिवाइड बाई 9, क्योंकि ये 9 क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। 9 1 जा 9 3 जा। देयरफॉर बच्चों k की वैल्यू कितना आ जाएगी? 3। k की वैल्यू कितना है बच्चों? 3। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। बस इसमें इतना ही करना है। द वैल्यू, फाइंड वैल्यू ऑफ k करना था। वैल्यू ऑफ k कितना आ गया? 3 आ गया। 9 3 जा 27। अब बच्चों 6 सम देख लेते हैं। ये कौन सा सम था? फिफ्थ सम। 6 सम है, 6 सम लास्ट सम है। इसमें बच्चों क्या दिया गया? एक्टिविटी दिया गया है। लिखा गया वन ऑफ द रूट ऑफ इक्वेशन 5m² प्लस 2m प्लस k इज इक्वल टू 0 इज -7/5। मतलब m की वैल्यू कितना दिया है? -7/5। कंप्लीट द फॉलोइंग एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ k। फाइंड द वैल्यू ऑफ k और कंप्लीट द फॉलोइंग। तो मैं डायरेक्ट सोल्यूशन करता हूं। 6 का डायरेक्ट सोल्यूशन बॉक्स फिल कर देता हूं आपके। क्या होता है? पहले क्या लिखा है? डैश इज अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट का मतलब होता है आंसर। क्या आंसर है? m का क्या वैल्यू है? यहाँ पे दिया -7/5। तो बॉक्स डाल दिया है। बॉक्स में क्या आ जाएगा? -7/5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? -7/5 क्या है? इज अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इज अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन है? 5m²। जिनको मेरा वीडियो स्लो लगता है वे 2x पे देखा करे। 5m² 2m प्लस k इज इक्वल्स टू 0। ये आपका आ गया। उसके नीचे क्या है? देयरफॉर पुट m इज इक्वल्स टू व्हाट? m की वैल्यू क्या है बच्चों? -7/5 है।
इसी को बॉक्स मारा गया है, ये डाल दो -7/5 इन द इक्वेशन। कहाँ पे? इन द इक्वेशन। ये दिया है, दोनों बॉक्स में क्या है? -7/5 है। फिर वैल्यू पुट किया गया है। कैसे किया गया है? जैसे ये क्वेश्चन है 5m² + 2m + k = 0। मैं बताऊंगा कहाँ पे बॉक्स बना है। देयरफॉर यहाँ से आपका वह सम शुरू हुआ है। देयरफॉर 5m की वैल्यू क्या है? -7/5, इसका क्या है? स्क्वायर है, +2 -7/5 इसका ब्रैकेट है, प्लस k = 0। तो आपको इसमें क्या ब्रैकेट मारा गया है? ये -7/5, यहाँ भी -7/5 आपको ये बॉक्स में फिल करना है बच्चों। फिर क्या है? ये आंसर क्या आएगा? ये इसका देखते हैं। देयरफॉर आंसर क्या आ जाएगा? 5 × 7 7 जा 49 और -7 का स्क्वायर करूंगा तो प्लस, तो 49/25 + 2 × 7 7 जा 40, नहीं ये मल्टीप्लाई हो रहा है बच्चों, ये सामने सामने मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 2 × 7 करूंगा तो कितना हो जाएगा? 14/5। ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, प्लस k = 0। यहाँ पे देख लूँ, नहीं यहाँ बीच में प्लस डाला है तो इसको ब्रैकेट में ले लो। ये -14/5 को ब्रैकेट में है और यहाँ पे क्या है? 5 मल्टीप्लाई, इसको कर दो 5 1 जा 5 5 जा 5 1 जा 5 5 जा। आपका क्या आ जाएगा बच्चों? 49/5 प्लस -14/5 प्लस k = 0। तो मैं बता रहा हूँ ब्रैकेट में क्या आएगा। एक बार ये ब्रैकेट में डाले, इसको ब्रैकेट में डाले, ये मैं सॉल्व किया एक स्टेप, फिर ब्रैकेट में क्या आ जाएगा आपका? ये ब्रैकेट में है, ये ब्रैकेट में -14/5 और ये 49/5 है। ये 5 1 जा 5 5 जे कैंसिल किया। फिर लास्ट वाले में क्या है आपके? ये दोनों को क्या किया हो बच्चों? प्लस माइनस किया हो। देखते प्लस के है, ये दोनों को क्या किया हो? प्लस माइनस। आपके डायरेक्ट ब्रैकेट में आंसर क्या आ जाएगा? मैं यहाँ पे कर लेता हूँ 49/5 माइनस कितना? 14/5। डिनोमिनेटर सेम है, एक बार लिखेंगे 49 - 14 कर दूंगा तो कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा 9 में से 4 गया 5, 4 में से 1 गया 3, 35/5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 35/5। तो 5 1 जा 5 7 जा, तो क्या कितना आ रहा है इसका आंसर? 7 आ रहा है। कितना आ रहा है बच्चों? 7। तो उसमें एक और बॉक्स दिया है, ऐसे दिया है बॉक्स प्लस k = 0। तो ये बॉक्स में क्या आ जाएगा? डायरेक्ट 7 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों? डायरेक्ट 7 आ जाएगा। और k = ये +7 है, ये साइड आ जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा? -7। आंसर क्या है इसका? -7। तो मैं बताया बच्चों जहां जहां बॉक्स बना हुआ है ये कैसे सॉल्व किया है। ये दोनों का आंसर कितना आया? 7 आया। आपके सामने एक बार लिया इसको डिनोमिनेटर को माइनस या 35/5, 5 1 जा 5 7, आंसर क्या है? 7 आया। तो यहाँ +7 है, इक्वल टू गया -7। के की वैल्यू क्या है बच्चों? -7। ब्रैकेट कहाँ बना है? एक बार यहाँ बना है बॉक्स, यहाँ पे ये वाला बॉक्स, ये वाला और ये बीच में क्या किया हो? समझाने के लिए किया हो। क्या किया हो बच्चों? समझाने के लिए। तो बच्चों आपको टोटल 6 के 6 सम हो गए प्रैक्टिस सेट 2.1 के। ओके बच्चों, थैंक यू, बाय।